आज हमारी भारतीय राजनीतिक परिदशा कुछ इस प्रकार से बदल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है। हमारे देश के राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाती है। एक दूसरे की डिफेमिनेशन में कुछ इस प्रकार से गाली गलौज करने लगते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे को डिफेमिनेशन अक्सर करते नज़र आते हैं, जिसमें कि हाल ही में हमारे राहुल गांधी जी विदेश में जाके अभी वो जस्ट एक विदेशी यूनिवर्सिटी में अपना वक्तव्य देने के लिए गए हुए थे और उनके लौटते ही प्रियंका गांधी वाड्रा ये ट्वीट करती हैं और ये अपनी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करती हैं कि भारत के बिखरते और टूटते लोकतंत्र पे राहुल गांधी जी ने अपना राय रखा। लेकिन आखिर उनको जब ये सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर रहे थे तब उनको समझना चाहिए था कि आखिर वो राय कहाँ रख रहे हैं। आखिर उनको सत्ता जो मिलना है वो कहाँ मिलना है, देश में मिलना है। और वो जिस देश का नागरिक है, अगर वो अपने भारतीय परिवार की जो कलेश है उसको अगर विदेश में जाके परोसेंगे तो उसका जो है सो नतीजा क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम कहाँ पे किसको डिफेम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम आखिर जब डिफेमिनेशन कर रहे हैं तो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी जो कि बीजेपी के नेता हैं सिर्फ उनका ही डिफेम नहीं कर रहे। वो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं और अगर आप उनका डिफेमिनेशन विदेश में जाके करते हैं तो विदेशियों और विदेशी पत्रकारों, भारतीयों और भारत के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की ताकतों पे उंगली उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इस बात को आपको ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर भारत की राजनीतिक परिदशा को समझाना है, भारत के बिखरते लोकतंत्र को के लिए विश्वास दिलाना है तो आप भारत की जनता के दिलों में दिलवाइए। आप अपनी जो विश्वास आपके ऊपर जो भारत की जनता विश्वास करेगी, इसके लिए आपको भारत की जनता के बीच में रहना ज़रूरी है, ना कि आप विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतों के बीच जाके आप भाषण देंगे और उस भाषण में अपने ही देश की कमजोरी का बखान करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय हो जाता है। हमारे देश की राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी वोट के लिए किसी भी चीज़ को लेके वोट मांगना शुरू कर देते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी पुलवामा हमले, उरी अटैक के शहीद जवान को लेके अपने बीजेपी को वोट देने के लिए सभी को प्रेरित कर रहे थे, सभी से रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन समझने की बात ये है कि हमारे देश के जवान जो शहीद हो रहे हैं वो किसी के वोट के लिए शहीद नहीं हो रहे हैं। इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो शहीद हुए हैं वो उनके एक वोट के लिए नहीं हुए। लेकिन फिर भी हमारे राजनीतिक दल ये जब कह रहे होते हैं अपने भाषण में तो वो ये सोचते नहीं है कि इसका दुष्परिणाम क्या है और ये हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब अगर उनको सत्ता में आना है तो अभी वो भारत जोड़ो यात्रा किया जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय था। लेकिन ये ज़रूरी है उनके कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं में। एक समय था जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुखिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी ओर से भारत का नेतृत्व करने विदेश भेजती थी, जबकि सरकार उनकी थी, कांग्रेस की थी फिर भी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी का कभी बुराई नहीं सुनना पसंद करते थे। लेकिन आज उसके विपरीत परिदशा भारत में देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचने की विषय है। अगर आपको सबसे इस चीज़ को समझने के लिए आप एक छोटी सी कहानी अगर समझे, आपके परिवार में, आपके घर में अगर नमक नहीं है, आप अगर पड़ोसी से नमक मांगने जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि हम आज नमक लाना भूल गए हैं, थोड़ा सा नमक देना, तो वो आपके चौखट तक पहुंचा जाएंगे। लेकिन अगर वो आपके पड़ोसी को जब ये पता चल जाएगा कि आपको नमक खरीदने का औकात नहीं है तो आप उसके चौखट पे खड़े रह जाएंगे और वो आपको नमक के लिए लौटा देंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कमजोरी अगर आपके पड़ोसी को पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। इसको आपको खुद में ही बात करके समझाना होगा, अपने परिवार में ही इसको समेट कर रखना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे राहुल गांधी हो, दोनों ही इसी देश के बेटे हैं, इसी भारत के बेटे हैं और उनको ये इस भारत में ही रहना है, इसी भारत में उनको अपना राजनीतिक का पालन पोषण करना है। तो इस बात का उनको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोनों ही इस देश की गरिमा का ख्याल रखें
और दोनों को अगर अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है तो उसमें देश की थोड़ी सी गरिमामयी गाथा को संभालने का प्रयास करें, ना कि उसको बर्बाद करने पे तुल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी को डिफेम करने के समय उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है और हमारे राहुल गांधी जी को डिफेम करने के समय ध्यान रखना ज़रूरी है। आज सबसे बड़ी बात आपको समझना है कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं हो गया। राहुल गांधी जी अगर किसी को कोस रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि वो कमज़ोर नहीं हो गए, लेकिन कमज़ोर वो बनते जा रहे हैं। आखिर क्यों? कांग्रेस की जड़ कमज़ोर नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये है कि कांग्रेस आखिर अपनी दल को किस प्रकार सींचती है। उनको एक सही तरीके से खनिज पदार्थ और पानी की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सही तरीके से कांग्रेस को सींचा जाए तो कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। अगर एक बार बीजेपी आ गई तो ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी कभी जा नहीं सकती है, लेकिन यही है कि आखिर आप जो राजनीति कर रहे हैं उसकी दशा परिदशा को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है भारतीय के दिलों में अपना विश्वास पैदा करना, उस पर ध्यान दिया जाए, ना कि विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतों के बीच अपना विश्वास पैदा करें। तो इस बात को ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम सभी राजनीतिक दलों से ये आग्रह करते हैं कि आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकें, लेकिन याद रखें कि उस आंच पे हमारे भारतीय की गरिमा न जल जाए। इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी।